हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन करवा देती हूँ। 2 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं पिछले वीडियो में। तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट है वो शुरू करते हैं। तो इसमें 3 नंबर्स है 12, 15 एंड 21। तो इनके हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में समझ में आएगा कैसे करना है। 12 है, 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 12, फिर से हमने 2 लिया तो ये हो गया 2 3 जा 6, फिर 3 और यहाँ पे आ गया 1, इसका कंप्लीट हुआ। अब 15 भी ले लेते हैं इसी तरह से। 15 का हम 3 से लेंगे, 2 से तो डिविजिबल है नहीं, 3 5 जा 15 और उसके बाद 5 5 1 जा 5, ये भी हो गया पूरा। 21 ले लेते हैं। 21 भी 3 से डिविजिबल है तो 3 7 जा 21। अब 7 भी प्राइम नंबर है तो बस अब इसका भी कंप्लीट हो गया, खत्म। ठीक है, अभी हमने तीनों के प्राइम फैक्टर्स कर लिए हैं। अब इनको हम इस तरह से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। सो 12 इक्वल टू है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 15 हमारा है 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 क्या है, 21 है 3 मल्टीप्लाई 7। तो अब देख रहे हैं हम इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स में 3 3 3 तीनों में है। ठीक है, तो बस यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा सिंपल। ये 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो हमारा एचसीएफ इसको हम लिख देंगे। एचसीएफ इसका एचसीएफ इक्वल टू हो गया 3। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में हमें ध्यान देना है। एलसीएम में देखो सारी नंबर्स ली जाती हैं, जो नंबर सब में होती है उसका ग्रेटर पावर लिया जाता है। तो यहाँ पे तो ऐसी कोई नंबर नहीं है किसी का ग्रेटर पावर हो। देखो यहाँ 2 है 2 बार और इन दोनों में 2 है ही नहीं, तो वो तो हम लेंगे ही लेंगे। 3 सब में एक एक बार तो एक ही बार लेंगे। ठीक है, बार बार कर लेंगे तो एलसीएम हमारा इस तरह से आएगा, ऐसे लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 3 तो हो गया सबका। अब क्या बच रहा है, यहाँ 5 है, सेकेंड वाले में है 5, तो 5 और इंटू 7, ये हमारा हो गया एलसीएम। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो भी आएगा उसका आंसर हम ये एलसीएम लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 और 7 42, 420। ठीक है, तो ये एलसीएम हो गया हमारा 420। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे एलसीएम निकालते हैं, कैसे एचसीएफ। एचसीएफ तो कुछ सोचना नहीं है, जो चीज कॉमन है तीनों में, चारों में, दोनों में, जितने भी नंबर्स ले लो तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम के टाइम हम क्या करते हैं, सारी नंबर्स लिखते हैं। हाँ, नंबर को हम रिपीट नहीं करते। जैसे एक एक बार आया हुआ तो हमने सिर्फ 3 एक ही बार लिखा है, सबका नहीं लिखा। अगर किसी में मान लो यहाँ इसमें 3 की पावर 2 होता, मतलब 3 2 बार होता, तो फिर हम ये वाला लेते भी, बाकी सबका ना लेते। ठीक है, हम कई बार बता चुके हैं। तो इस तरह से हमारा एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। अच्छा, अब हम इस सेकेंड वाला भी करके देख लेते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन हमारा, सेकेंड नंबर, इसमें क्या है, इसमें है 17 और फिर है 23 और फिर है 29, ये 3 नंबर दिए। अब इन नंबर्स को आप देखो, इनके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ये खुद ही प्राइम नंबर है, इनके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, कोई फैक्टर्स हो ही नहीं पाएंगे। बस ये सारी नंबर 1 से ही डिविजिबल है, अपने आप से डिविजिबल है। तो इस तरह से फैक्टर करने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। इनको देखते ही आप बता दो इनका एचसीएफ होगा 1। जब जो नंबर्स बिल्कुल अलग अलग होती हैं, प्राइम नंबर्स होती हैं, उनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं, तो उनका एचसीएफ 1 होता है। चाहे तो आप इस तरह से करके लिख लो तो फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। 17 को हम 17/1 लिख सकते हैं, इसी तरह 23 को हम 17 को 17 into 1 लिख सकते हैं, और 23 को 23 into 1 लिख सकते हैं, और 29 को हम 29 into 1 लिख सकते हैं। तो देखो 1 तीनों में आ रहा है ना कॉमन, 1 तो आता ही है, ना भी लिखो डायरेक्ट ऐसे कर दो तब भी ये सवाल सही होगा। तो बस अब इनको तीनों को देखो, तो हमारा एचसीएफ तो हमें दिख रहा है 1, लेकिन एलसीएम के लिए क्या करना होगा, जब कोई चीज कॉमन है ही नहीं तो फिर सबका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होगा। मतलब 17 मल्टीप्लाई 23 और मल्टीप्लाई 29, इन सबका मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे, जो भी आता है आंसर वो हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, या आप लोग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 17 3 जा 51, कैरी और 5, 17 2 जा 34, 34 और 5 कितना हुआ, 34 और 5 हो गया 39, 391 आ गया। अब इसको 29 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 29 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, कैरी और 8, 9 3 जा 27 और 27 और 8 कितना होता है 35, ये हो गया। अब 2 से कर लो, 2 1 जा 2,
2 9 जा 18, कैरी ओवर 1, 2 3 जा 6, 6 और 7, ये हुआ 9 3 11,339। ठीक है बच्चों, इसका आ गया 11,339, ये आ गया इसका एलसीएम। ठीक, तो बस ये इसी तरह से करना है, जिनके फैक्टर्स हो रहे हैं वो तो फैक्टर से कर लिया, और ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो आप लोग कर सकते हो। चलो एक मैंने करके दिखा दिया। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? ये इसका HCF तो 1 होगा। जब इस तरह के प्राइम नंबर्स दिखे जिनके कोई कॉमन फैक्टर्स ना हो तो बिना सोचे समझे उसका HCF आप 1 लिख दो। ठीक, या इस तरह से एग्जाम में लिखना, तीसरा करके दिखा दो। और एलसीएम तो सारे नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई कॉमन तो है नहीं इसमें। जैसे हमारे पास 3 जो था, तीनों में था तो हमने सिर्फ एक बार लिया था, बाकी नंबर अलग अलग थी तो वो सारी ले ली थी। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अब इसी तरह से हम अगला थर्ड वाला भी कर लेते हैं, इतनी जगह हो जाएगी। तो 8, ये भी हमारी ऐसी नंबर्स हैं जिनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो हमारी इस तरह इसका भी HCF हमारा 1 ही आएगा, HCF 1 ही आएगा। चाहे तो आप प्राइम फैक्टर्स करके देख लो, कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेंगे, और इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा आएगा इसका LCM। ठीक है बच्चों, इन तीनों नंबर का जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही आएगा इसका LCM। तो 8 फैक्टर्स भी करोगे तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 9 और 25, ये तीनों ही नंबर ऐसे ही हैं। देखो अगर हम फैक्टर करते हैं तो आ जाएगा 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा, मतलब 3 बार 2 आया। 9 का करते हैं तो 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे 1, और 25 का अगर हम करते हैं तो 5 5 जा 25, फिर 5 लेंगे 1। तो हमारा ये क्या आ गया, 8 इक्वल टू आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 है, और 9 इक्वल टू आ गया 3 इंटू 3, और 25 इक्वल टू आ गया 5 इंटू 5। अब देखो क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है? नहीं ना, 1 ही तो दिख रहा है। इसको भी 2 से करेंगे 1 आएगा, मतलब इसके आगे हम 1 ऐसा ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और ना भी लिखो, देखो ये है तो प्राइम नंबर तो नहीं है, प्राइम नंबर नहीं, लेकिन इन तीनों के कॉमन फैक्टर्स नहीं मिलने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सीधा HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू हो जाएगा 1, और LCM क्या हो जाएगा? ये फैक्टर्स ना भी करो, मैंने करके दिखाया इसलिए कि देखो कोई भी किसी में भी कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। ठीक, तो LCM हमारा सीधा इन तीनों का मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, जो हमारी नंबर्स हैं 8 इंटू 9 इंटू 25, सीधा यही हो जाएगा। इसको कर लो, 8 9 जा 72, 72 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 25 दूनी 50, हासिल लगे 5, और 25 सत्ते होता है 175, 175 और 5 180, ये आ गया हमारा 1800 आ गया इसका एलसीएम। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? ये दोनों सवाल एक जैसे हैं लगभग। इनमें तो ये नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, इनका कोई फैक्टर नहीं होगा, इनके फैक्टर्स तो होंगे लेकिन कॉमन नहीं होंगे। तो जब कॉमन नहीं होंगे तो HCF हमारा 1 ही होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया ये सवाल? ठीक है, तो चलिए हम 4th नंबर क्वेश्चन भी करवा लेते हैं। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF 306 and 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM 306 and 657। मतलब हमें HCF इन दोनों नंबर का दिया हुआ है 9 और हमें LCM निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हमें एक ये फार्मूला पता है, बताया भी आप लोगों को शुरुआत में इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, कि LCM इंटू HCF इक्वल टू, ये हमें पता है, LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स A इंटू बी। अगर नंबर हमारी A इंटू बी है तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स या टू नंबर्स, जो भी आप लिखो, टू नंबर्स। ठीक है, ये फार्मूला पता है ना आपको? तो LCM इंटू HCF, LCM हमको निकालना है, LCM हमको पता नहीं है लेकिन HCF में पता है, 9 दिया हुआ, तो HCF की जगह 9 लिख देंगे, और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स मतलब ये जो दो नंबर दी हुई है इनका मल्टीप्लाई, तो 306 इंटू 657। ठीक है, तो अब LCM निकालना है तो 9 इसके अपॉन में आ जाएगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये फार्मूला बिल्कुल याद करके रखो, ये बहुत काम आने वाला है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी इस फार्मूले के बेस पे बनते हैं। अपॉन में 9, अब 9 से इसको डिवाइड कर दो, दोनों ही नंबर 9 से डिविजिबल है, किसी को भी डिवाइड करो, फिर उसके बाद जो आता है मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 9 से चलो हम इसको डिवाइड करते हैं, 9 7 जा 63, यहाँ से बचेगा 2 27, 9 3 जा 27, मतलब हमारा ऐसा आ गया 306 इंटू 73। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं रफ वर्क इसका, 306 इंटू 73, देखो 3 6 जा 18, यहाँ 1 3 3 जा 9, अब 7 से ले लेते हैं, 7 6 जा
42, तो ये आएगा 7 3 21, 8 2 1 3 9 4 13, यहाँ पे आएगा 2 2, तो ये आ गया हमारा 22,338, ये हमारा आ गया एलसीएम 22,338। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत यूज होने वाला है और एग्जाम में इस फार्मूले से ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जब हम चैप्टर 1 कंप्लीट करवा लेंगे तो हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, अभी तो मैं एनसीईआरटी बुक ही कर रही हूँ, इसी के क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने करवा दिया है। अब बाकी बचते हैं 5 6 एंड 7, तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा के ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करा दूंगी। अभी मैं थोड़ा थोड़ा ही करवा रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब अगले 3 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में होंगे, तो आप देखिए वीडियो कैसा लगा, बताना कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, तो धीरे धीरे पढ़ाई वो लोग भी करते रहें। ठीक है बच्चों, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले क्वेश्चंस करवाएंगे, तब तक के लिए बाय।